Educators Sabzazar Campus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. Students, as you know the COVID-19 situation, it is requested to stay at home and be safe. Class 4 Mathematics. Week 2, Lecture 2. Unit number 3, Fractions. Today's topic is exercise 10, 11 and 12. Now students, open your books. पेज नंबर 40 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की डेफिनेशन लिखी है व्हेन कंपेयरिंग फ्रैक्शन फर्स्ट चेंज देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। आप फ्रैक्शंस को तब कंपेयर कर सकते हो जब उसके डिनोमिनेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे जो कि है LCM, लीस्ट कॉमन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपने किसी भी नंबर या डिजिट्स को छोटे से बड़े या स्मॉलर टू लार्जर फॉर्म में आपने अरेंज करना होता है। हम इसका पार्ट सी करेंगे। 6/9, 5/15, 12/30 एंड 4/6। इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसका LCM फाइंड करेंगे। LCM फाइंड करने के लिए हमें 9, 15, 30 और 6 को हम अंदर की तरफ लिखेंगे। अब हम सबसे छोटे टेबल के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि 2 है। 9 और 15 और नंबर हैं, ये 2 के टेबल में नहीं आते, सो हम इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे। 30 और जो 6 है वो इवन नंबर्स हैं, ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका आंसर है 15 और 3। 9, 15, 15 और 3 ये चारों के चारों ऑड नंबर हैं और ये 3 के टेबल में डिवाइड होंगे, तो इसका आंसर आएगा 3, 5, 5 एंड 1। 3, 5, 5 और 1, इसमें 3 जो है वो 3 के टेबल पे आएगा, उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया है। 1, 5, 5 और 1, 5, 5 जो है 5 के टेबल में डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 1, 1 एंड 1। जब हमारे पास इस मेथड में आंसर 1, 1, 1 आ जाएगा, वहाँ पे हम इसको LCM फाइंड करना स्टॉप कर देंगे। LCM इज इक्वल टू 2, 3, 3 एंड 5। 2 3s are 6 and 3 multiplied by 5 is equal to 15. 6 multiplied by 15 is equal to 90. सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो 6/9 है। 6/9 का जो डिनोमिनेटर है 9 है, हमने उसको LCM के इक्वल करना है। LCM इज इक्वल टू 90 है। अब 9 के टेबल में 90 कहाँ आता है? 10 पे आता है, और यहाँ पे हम 6 और 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 60 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 90। सेकेंड फ्रैक्शन है 5/15 है। अब 15 के टेबल में 15 6 90 है, तो हम 6 को 5 और 15 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 30 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 90। थर्ड फ्रैक्शन इज 12/30। 30 के टेबल में 90 आता है। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 90, तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 12 को। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 90। So the answer of 12/30 is 36/90. लास्ट फ्रैक्शन है 4/6। अब डिनोमिनेटर में हमें 90 बनाना है और 90 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 9 में से 6 निकाले 3, 0 कैरी हो जाएगा नीचे और वो 30 बन जाएगा। 6 5 जा 30, 30 minus 30 is equal to 0. So we are gonna multiply 6 and 4 with 15. 15 multiplied by 4 is 60 and 6 multiplied by 15 is 90. So the answer is 60/90. 6/9 का आंसर है 60/90 और 5/15 का आंसर है 30/90 और 12/30 का आंसर है 36/90 और 4/6 का आंसर है 60/90। अब हम इससे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू लार्जर। सो सबसे पहले हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे। 60, 30, 36 एंड 60। 30 सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा 36 है, 36 से बड़ा 60 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60/90 और 60/90 टू टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। 30/90 5/15 का आंसर है और 36/90 12/30 का आंसर है। और यहाँ पे 4/6 और 6/9 में से दोनों की वैल्यू 60/90 है। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सी वैल्यू पहले लिखें, और दिस इज़ द आंसर। Exercise number 11, arrange the following fractions in descending order. Descending order में हम arrange करते हैं digits को या numbers को from larger to smaller. अब हम part करेंगे part C, 6/11, 3/4 and 5/8.
अब इन तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोगों को लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होता है, जो कि होता है एलसीएम। अब हम एलसीएम फाइंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने कंपेयर करना होता है इन तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं, जब तक सेम नहीं होंगे हम आपस में इनको कंपेयर नहीं कर सकते। अब डिनोमिनेटर में 11, 4 और 8 है। 11, 4 और 8 को मैंने अंदर की साइड पे लिख दिया है और हमने सबसे पहले चेक करना है टेबल। सबसे छोटा टेबल जो है वो 2 है। अब देखेंगे 2 के टेबल पे 11, 4 और 8 डिवाइड होते हैं नहीं। 11 डिवाइड नहीं होता, वो हम उसको वैसे ही नीचे लिख देंगे। 4 और 8 डिवाइड होते हैं, हम उसको 2 और 4 लिख देंगे। अब दोबारा देखेंगे किस टेबल डिवाइड होता है, वो अगेन जो है वो 2 है। हम 11 को दोबारा नीचे लिख देंगे, क्योंकि 11 2 के टेबल में नहीं आता। 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2। अब दोबारा हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 11 को हम वैसे ही नीचे लिख देंगे और 1 को भी हम वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 2 और जो 2 के टेबल में आता है 2 1 are 2। अब हम करेंगे इसको 11 के टेबल पे डिवाइड। 11 1 are 11, 1 और 1 वैसे ही नीचे आ जाएंगे। अब एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 8 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 88। अब हम स्टार्ट करेंगे कि तीनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाएं। सबसे पहले जो फ्रैक्शन है वो 6/11 है, तो हमने 6 और 11 को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 88, जो कि एलसीएम है, उसके इक्वल हो जाए। अब 11 के टेबल में 88 कहाँ आता है? 11 8 से 88। अब 6 और 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी। 6 मल्टीप्लाई 8 इज 48। 11 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 88। अब जो दूसरा फ्रैक्शन है वो 3/4 है और 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन 8 नीचे ट्रांसफर हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8। सो 4 को हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 22 ज़ा इज इक्वल टू 66 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 22 इज इक्वल टू 88। जो तीसरा फ्रैक्शन है वो 5/8 है। अब 8 के टेबल में 8 11 से 88 है, तो मैं 5 और 8 को दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी। 5 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 55 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 88। अब 6/11 का जो आंसर था 48/88 है और 3/4 का आंसर है 66/88 और 5/8 का आंसर है 55/88 है। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम इसके न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर 48, 66 और 55 है। इसमें सबसे बड़ा जो 66 है, 66/88 पहले लिखेंगे, उसके बाद 55/88 और सबसे एंड में 48/88। 66/88 आंसर जो था वो 3/4 का था और 55/88 5/8 का आंसर था और 48/88 6/11 का आंसर था। अब मैंने इन तीनों के वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे लिख दी हैं। सो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो 3/4 है, उससे छोटा 5/8 है और सबसे एंड पे 6/11। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द हाउ वी हैव used the descending order method to arrange the fractions in larger to smaller terms. Page number 44, addition of fractions. If the denominators of the fractions being added are the same, we added the numerators of the fractions keeping the denominator the same. अगर आपके पास फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ऐड करना है डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल 2/6 एंड 3/6। यहाँ पे 6 कॉमन है, मैंने एक बार लिख लिया है और चूँकि वो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो आ जाएगा आंसर 5/6। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 6 बॉक्स हैं, जिसमें से 2 कलर्ड हैं। ये शो करता है 2/6 और ये शो करता है 3/6। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास एक बॉक्स बन गया है जिसमें आएगा आंसर 5/6। एक्सरसाइज नंबर 12, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसमें हम सबसे पहले करेंगे पार्ट सी। 3/10 + 2/10 + 1/10। आपने क्या करना है, इनके सारों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो मैं डिनोमिनेटर को एक बार लिखूंगी और न्यूमिनेटर्स को मैं ऐड कर दूंगी। 3 + 2 + 1। 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6, तो आंसर इज 6/10। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन योर होमवर्क।